प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी से की मुलाकात। आईपीएल स्टार को पीएम का मिला आशीर्वाद। वैभव सूर्यवंशी बने आईपीएल के सबसे युवा शतकीय। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे बद्रीनाथ, परिवार के साथ लगाई हाजिरी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे गुमला। पेसा कानून पर सरकार को घेरा, कहा कुर्सी जाने के डर से कानून नहीं कर रहे लागू। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा को लेकर बढ़ा राजनीतिक विवाद। श्वेता सिंह बिरंची नारायण के बीच में जुबानी जंग, किसी भी हद तक जाने को तैयार दोनों नेता। गुमला में कोविड को लेकर सीएस का दावा, स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट। कांग्रेस नेता मुख्तार आलम ने कहा नहीं है कोई तैयारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा कब शुरू होगी इसका तो पता नहीं है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। बोकारो की वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और पूर्व बीजेपी विधायक बिरंची नारायण के बीच में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों ही नेता हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने भी बीजेपी के पूर्व विधायक की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि ये सिर्फ हमारी कमियों को निकालने का काम कर रहे हैं। उन्हें इस मुद्दे पर हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर पहल कर रही हूं और काम केंद्र और राज्य सरकार का है, जनप्रतिनिधि का काम है दोनों के पास जाकर इसका रास्ता निकालना। पूर्व विधायक को अपने गिरबान पर झांकना चाहिए। उन्होंने क्या किया है? सिर्फ उन्होंने 10 साल लोगों को ठगने का काम किया। हवाई अड्डे से उड़ान सेवा जल्द शुरू होगी, कुछ अड़चन है उसे दूर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी पूर्व विधायक ने कहा वर्तमान विधायक को थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए, उनको जानकारी का उन्हें अभाव भी है। उन्होंने कहा कि बोकारो से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे, सड़क पर उतरना पड़े तो वे उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बोकारो हवाई अड्डा हो उनका भावनात्मक मुद्दा है। 10 साल अगर पूर्व विधायक इतने ही दिलेरी के साथ जिस तरीके से वो मेरी छानबीन कर रहे हैं, कुछ निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ तो श्वेता सिंह के खिलाफ निकले। अरे अपने गिरेबान में झांक के आप देखिए कि आप क्या क्या किए हुए हैं। कि एक पॉजिटिव आदमी भाई यही जवाब देता, कोई भी सकारात्मक आदमी रहता तो यही जवाब देता कि नहीं, हमने भी एयरपोर्ट में जो भी कुछ इनका योगदान रहा, मैडम कर रही है तो चलिए अब हो जाना चाहिए। झूठ मूठ का लोगों को आप भरमा रहे हैं और फिर वही कर रहे हैं जो आप 10 साल किए। अब हो गया, बस अब चुनाव के समय में सब कीजिएगा। लोगों को जैसे 10 साल ये बेवकूफ बनाए, लोगों को 10 साल इन्होंने बेवकूफ बनाया है, तभी इनका इतना बेहतरीन विकास हुआ। 10 सालों का आप इनके विकास पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? इनका जो 350 गुना बढ़ गया, ये कहीं ये जनरल केस है, इस पे भी तो जांच का विषय है, इस पे भी जांच होना चाहिए। और हवाई अड्डे से जुड़ी, मैं बता रही हूँ भाई आपको, हवाई अड्डे से की उड़ान से जुड़ी हुई एक एक बिंदुवार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो चीजें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों बॉडीज में जो जो काम करना है मिल करके, वो एक प्रतिनिधि का काम है, मुख्यमंत्री का काम नहीं है प्रधानमंत्री का। कि प्रधानमंत्री जी एक बार उन्होंने वादा कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया, सहमति जता दी, काम है प्रतिनिधि का, तो प्रतिनिधि अपना काम कर रहा है, हम जा रहे हैं। छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज है, छोटी छोटी चीजें है, एनवायरमेंट क्लियरेंस चाहिए, सतनपुर के पहाड़ी पे लगाना है वो लाइट, बहुत सारा ऐसा चीज है छोटा छोटा। ये पब्लिक का बिल्कुल भी काम नहीं है, ये हमारा काम है और हम काम कर रहे हैं। बोकारो की विधायक श्वेता जी ने इस्पात मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर और कहा है कि एक एमओयू साइन होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेल के बीच में। मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको नहीं है, कोई एमओयू होने की बात नहीं है। एमओयू तो 15 साल के लिए पहले ही साइन हो चुका है। मुझे लगता है कि उनको कोई भी बयान देने के पहले एक बार सोचना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। आज उन्होंने एक डीजीपी को चिट्ठी लिख दिया बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के लिए। अरे 80 पुलिस कर्मियों ने मैडम पहले ही ट्रेनिंग ले लिया, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा चीजों को पता करनी चाहिए। राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि बोकारो की जनभावना को समझे। मैं मुख्य सचिव महोदया से और मुख्यमंत्री से भी समय मांग रहा हूं मिलने का, सारी बातों से अवगत कराऊंगा और आग्रह करूंगा कि बोकारो की जनभावना है। भारत सरकार को जो काम करना था कर लिया, राज्य सरकार के हिस्से ही ये सब काम करने हैं।
2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी चाहिए, आपने एक ही भेजा। 1 एम्बुलेंस चाहिए, आपने नहीं भेजा। सतनपुर की पहाड़ी में लाइट लगानी है, आपने आज तक नहीं लगाया। तो जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे उड़ान योजना के तहत आपको ही करनी है, राज्य सरकार को ही करनी है एग्रीमेंट के तहत। तो कृपया इसे करें और एयरपोर्ट शुरू कराएं, अन्यथा बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी बोकारो में एयरपोर्ट शुरू कराने के लिए। आज आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा सहित सभी दलों के प्रतिनिधि इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। सांसद मनोज झा ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री जी 2 दिवसीय दौरे पर थे। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, तेरे आने और जाने में सदियों का फासला देखा है, बिहार का मिजाज थोड़ा अलग है। महागठबंधन ने भी कुछ सवाल किए थे, बिहार की तरक्की और विशेष राज्य के सवाल थे। बिहार को फेंके और उछाले हुए कैसे पसंद नहीं है। मनोज झा ने कहा कि जो भी उद्घाटन हुआ है पहले ही हो चुके थे। एक ही चीज को बार बार आम जनता के सामने लाना ये चुनावी हथकंडे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी जब नीतीश कुमार के साथ थे तो 65% आरक्षण की बात थी और वहीं विशेष राज्य के दर्जे में हाथ जोड़कर कहा था। जो घोषणाएं की गई थी जमीन पर नहीं उतारा गया है। बिहार के लोग निर्दोष हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। पूंजीपतियों के गोद में सरकार है। नेता प्रतिपक्ष बैठे, हर जगह जहां पार्टी शरीर आया वहां गए, लेकिन पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन देना और श्रद्धांजलि के पीछे की कहानी को समझना आप फिर चूक गए। प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने आपसे कहा था कि अर्धसैनिक दलों को भी वही संरक्षण, वही प्रोटेक्शन, वही शहीदी का कर्तव्य जो आम सैनिकों को मिलता है। आपने इतिहास साहब की याद की। बिहार की जनता प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ही उनसे कुछ सवाल, कुछ मुद्दे सामने लाए। पहला तो बहुत लंबे समय से, कहिए कि 50-60 वर्षों से ऊपर से ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए ताकि शिक्षा में विकास हो सके। छात्रों का भविष्य जो आज अंधकार में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इस बीच पुलिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना में उड़ाने की धमकी भरा मैसेज मिला और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच में पता चला कि ये नंबर भागलपुर जिले में सुल्तानगंज के महर्षि निवासी बुजुर्ग मंटू चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो मामला स्पष्ट हो गया कि बुजुर्ग ने भतीजे ने ही अपने चाचा को फंसाने के लिए धमकी भरा फर्जी मैसेज भेज दिया था। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। बोकारो के सेक्टर 2 स्थित गुरुद्वारे में आज सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस श्रद्धा और सेवा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर सिख समाज के द्वारा राहगीरों को शरबत और चने का प्रसाद वितरित किया गया। गुरुद्वारे में सबद कीर्तन का आयोजन हुआ। सिख समुदाय के सदस्यों ने कहा, गुरु अर्जन देव ने शांत रहकर यातनाओं को सहा है, हमें शीतलता और सहनशीलता का संदेश दिया जिसे हम हर साल याद करते हैं। हमारे 5वें गुरु, सिखों के जो 5वें गुरु थे धर्म गुरु अर्जुन देव जी महाराज, आज उनका शहीदी दिवस है, जो कि सिख धर्म लोग ठंडा पानी पिला के और गुंगनियों का प्रसाद, चनों का प्रसाद बरता के, तो इस तरह से हम लोग इसको मनाते हैं संगत में। और ये हम लोग एक संदेश देते हैं कि हमारे गुरु को जैसे कि बहुत सारा कष्ट दिया गया था, आज के दिन उनको गर्म पानी में उबाला गया था, फिर तत्ती तवी
के ऊपर बैठाया गया था, गर्म पानी में उबाल के और गर्म रेता डाला गया था आज के दिन। तो बहुत हुकूमत जो उस टाइम की थी, जहांगीर की जो हुकूमत थी, उस टाइम ने जुल्म की हद कर दी थी। तो उनकी याद में हम लोग, गुरु महाराज ने उस टाइम बहुत शीतल रहे थे और वो बोले थे कि किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बैर नहीं करना है, बहुत शीतलता होती है शहादत दी थी उन्होंने। ये लंगर जो बनता है हमारे यहाँ, हमारे सारे स्त्री पुरुष यहाँ तक कि बच्चे भी हमारे आते हैं, छोटे बच्चे भी, वो भी अपना योगदान देते हैं। और सारे बच्चे, कुछ लोग अपने धन से सेवा करते हैं, कुछ तन से करते हैं। सेवा हमारे यहाँ सारे ही लोग करते हैं। कि आज हम लोग अपना शहीदी दिवस मना रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी की शहादत। उन्होंने अपने प्राण त्यागे अपने कौम को ऊंचा रखने के लिए। आज उन्हीं के लिए अब हमारे यहाँ सेक्टर 2 में हमारे यहाँ जब ये प्रसाद, चना का प्रसाद और शरबत का वितरण होता है। और हमारे 4 गुरुद्वारा में आज वहाँ पे दरबार लगा हुआ है, कीर्तन हो रहा है, सारी संगत वहाँ पे पहुँच रही है, लंगर का प्रोग्राम है वहाँ। तो सारी श्रद्धालुजन वहाँ भी पहुँचे हुए हैं और जगह जगह पे ये छबील लगा हुआ है। कोडरमा जिला के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मिटको कॉलोनी में ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध धंधे का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान किराए के मकान में ऑनलाइन सट्टेबाजी में लिप्त 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। मामले की जांच जारी है। सफलता मिली है। हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट एक तिलैया में चल रहा है, तो इसकी हम लोगों ने जीरोइंग की और एक टीम का गठन किया तिलैया थाना प्रभारी के नेतृत्व में, जिसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा था और हमारे एसडीपीओ लगातार उस टीम की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो टीम के द्वारा जो है वहां छापामारी की गई जीरोइंग करने के बाद। तो इसमें 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ में पता चला कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट चला रहे थे और लोगों को ऑनलाइन ठगते थे। जैसे आईपीएल गेम्स चल रहे हैं या कहीं कोई खेल हो रहे हैं, तो उन गेम्स के नाम पे ये ऑनलाइन सट्टेबाजी कराते थे और ये बेसिकली एक लिंक भेजते थे लोगों को और प्रलोभन देते थे कि इसमें आपको काफी पैसा मिलेगा यदि आप जीतेंगे। और इस तरह से लोगों को बहका के उनकी यूजर आईडी क्रिएट करते थे, पासवर्ड क्रिएट करते थे और फिर उनसे पैसा लेके उन्हें कॉइन्स देते थे और उन कॉइन्स के बदले ये लोग सट्टेबाजी कराते थे और लोगों को एक तरह से बहका के लोग काफी पैसा लोगों का ठग रहे थे। तो इस रैकेट को हम लोगों ने बस्ट किया है। इनसे भारी मात्रा में जो है एटीएम्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स और स्कैनर इत्यादि बरामद किए गए हैं। सभी से पूछताछ चल रही है और इसके बाद इन्हें हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। रांची साइबर थाना की पुलिस ने देवघर से एक शातिर साइबर अपराधी अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रांची निवासी सूरज साहब से एपीके फाइल डाउनलोड करवाकर उनका मोबाइल हैक किया है और क्रेडिट कार्ड से 1,60,000 रुपए की अवैध निकासी की है। 28 मई को दर्ज शिकायत के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। पूछताछ में पता चला कि ठगी के पैसे से आरोपी ने फ्रिज और साथ ही एसी खरीदी। ठगी की वारदात क्रेडिट कार्ड बिल कनेक्शन के बहाने अंजाम दी गई थी। पुलिस अब अन्य संलिप्त लोगों की जांच कर रही है। और उसे कहा गया कि क्रेडिट कार्ड में आपका जो चार्जेज है ज्यादा कट रहा है और उसको करेक्ट कराने के लिए आपको हमें लिंक भेज देंगे और उधर से भी लिंक भेजा गया। जिस लिंक को जब से डाउनलोड किया उसका अराउंड 1,60,000 रुपया उसका अकाउंट से निकल गया, डेबिट हो गया। इसकी सूचना इन्होंने पुलिस को दी और साइबर थाने में त्वरित अनुसंधान आरंभ किया। प्रारंभ करने के बाद जो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन का जो क्लू मिला उस क्लू के आधार पर लोग देवघर में जाकर एक्यूज को अरेस्ट किए हैं। उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो परचेज हुआ था फ्रिज और वगैरह वो सब भी जब्त हो गया है। वहाँ पर केवल एक मोबाइल बचा है जब्ती के लिए। इसके अलावा जो क्रिमिनल है वो अरेस्ट हुआ है और ये विद इन नो टाइम साइबर पुलिस ने जो है इसको इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट किया। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जिस अमेजन का जो अकाउंट था उसको हैक किया उन लोगों ने एपीके के थ्रू, तो जो डिलीवरी बॉय है वह भी मिला हुआ है। इसलिए कि डिलीवरी बॉय ने जो है जो सामान डिलीवर हो गया उसका डाटा उसने अपडेट नहीं किया, वो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा। इट मीन्स जो साइबर क्रिमिनल थे वो उसके भी कॉन्टेक्ट में थे। इसके अलावा हम लोग जो है बैंक या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर एजेंसी से भी ये इस बिंदु पर इंटरनल इंक्वायरी कराएंगे कि भाई ये कैसे उस
साइबर क्रिमिनल को नंबर मिल जाता है कि किसके पास क्रेडिट कार्ड है। ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो हम लोग बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ये डाटा कहाँ से लीक कर रहा है, ये भी इन्वेस्टिगेशन का देखिए। टोटल अरेस्ट जो हुए हैं करीब एक एक्टिविटी अरेस्ट हुई सर, ये पहले से ये अभी हम लोग फर्दर इंट्रोगेट करेंगे तब क्लियर। सर, लगातार साइबर क्राइम में मामला है, आम जनता को क्या आप लोगों की तरफ से अपील होगा इस तरह की झांसे में ना आए? नॉर्मली जो सबसे बेसिक लाइन है, क्रिमिनल दो चीज का यूज करता है, या तो वो आपको किसी बात को लेकर टेंशन में डालते हैं, जैसे उनको कहा कि आपका क्रेडिट का ज्यादा कट रहा है तो आप चिंतित हो गए कि हमारे ज्यादा कट ऑफ को करेक्ट करना है, और या लोभ देता है कि आपको ये, तो लोभ और भय, आपको कोई भी कॉल आ रहा है आप इमीडिएटली कुछ नहीं करिए। पहली बात है, कोई भी बैंक, कोई भी प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग या कॉल, मोबाइल कॉल करके डाटा नहीं मांगता है। ये सिंपल थ्योरी है, आपसे कोई डाटा, कोई बैंक कति केवाईसी भी अपडेट करना आप आकर कराएंगे। तो जब मोबाइल फोन से आपसे कोई डाटा मांगा जाए, कोई नंबर मांगा जाए, तो इसको किसी भी हालत में नहीं देना है, और कभी ये प्रेशर में नहीं आना कि हमारे सर्विसेज बंद हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। तो ये हमारी अपील है कि लोग इस कॉल से परेशान न हो और तुरंत घबरा के किसी। रांची पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र में लॉ यूनिवर्सिटी के पास में रिंग रोड ओवरब्रिज के नीचे से हथियार के साथ एक युवक शमशाद आलम को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि गश्ती के दौरान संदिग्ध हालत में बैठे युवक को देखकर पुलिस टीम ने दौड़ाकर पकड़ा है। तलाशी में उसके पास से 7.65 mm पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इलेक्ट्रीशियन और बैटरी सप्लायर है। हथियार बिहार के मुंगेर से खरीदा था। पुलिस अब हथियार सप्लायर और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। जो हथियार लेकर संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया है, और जो उसके पास से जब पुलिस ने रेड किया तो उसके पास जो रिकवरी हुई, बड़ी अच्छी क्वालिटी का पिस्टल दिख रहा है। राइट नाउ अभी कोई क्राइम का इंटेंट नहीं बता रहा है, पर सोचता है वो क्राइम करता है, लेकिन जो उसकी लग रहा है जैसे कि आदमी जो है शान शौकत में रखना हो, उस तरह की प्रवृत्ति अभी नजर आ रही है। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो क्रिमिनल उसका मोटिव आया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में 45 साल के आदिवासी महिला के साथ हुए गैंगरेप और उसकी मौत के मामले पर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने घोर निंदा की है। झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन जयसाई मांडी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आए दिन दुष्कर्म की घटना का ग्राफ काफी बढ़ रहा। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वहां के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे राज्य नहीं संभल पा रहा है। एक बृहद मुद्दा है देश का और ज्वलंत मुद्दा है ये, जो कि आदिवासियों के साथ इस तरह का उत्पीड़न हुआ है, महिला के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ। आपका ये मध्य प्रदेश का केस है, खंडवा जिला का इटावा गांव में बीते 23 तारीख को एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, और होने के बाद दूसरा दिन है वो उनकी मौत हो गई। इतना बर्बरतापूर्वक हुआ है, जो आप हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके इसको निर्भया केस से आदिवासी निर्भया केस का नाम दिया, और इस मुद्दे पर न्याय योद्धा राहुल गांधी भी संज्ञान लिया हुआ है। बोला कि इस केस का हकीकत हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह का आदिवासियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसका परसेंटेज देखिएगा तो 18% है। उसका 18% से बढ़कर 26% हुआ है, और झारखंड में जहां बीजेपी का शासन नहीं है, झारखंड जैसे राज्य में ये 4.6% है। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में पेंटिंग ठेकेदार सिकंदर प्रसाद की सुबह गोलियों से हत्या कर दी गई। 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सिकंदर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। मृतक की पत्नी ने बताया कि सिकंदर ड्यूटी पर जा रहा था जब ये घटना हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही डीएसपी संजय जायसवाल ने बताया कि आपसी विवाद का मामला हो सकता है, और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। गांव के हैं सिकंदर प्रसाद, जब वो पेंटिंग का काम करते हैं, अपना काम करने के लिए लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बीच
काम पर जा रहे थे। वो चौरबिघा गांव से थोड़ा 200 मीटर आगे निकलने के बाद मथुरापुर गांव के समीप उनको दो बाइक सवार व्यक्ति ने रोककर गोली मारी है। करने की बात पता चल रही है और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल की टीम द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के आधार पर हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। बहुत जल्द हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। मोकामा नगर के मोदनगाछी मोहल्ला में नवविवाहित अन्नू कुमारी की फांसी लगाकर आपको बताते चले कि हत्या कर दी गई है। घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल वाले घर से फरार हो गए। पुलिस ने मृतका के पति के रोशन यादव को गिरफ्तार किया है। बताया ये भी जा रहा कि अनु कुमारी के मैके से दहेज में 5 लाख रुपए की मांग की गई थी। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने रस्सी से फांसी लगाकर मौत की नींद सुला दी है। मृतका अनु कुमारी की 8 महीने पूर्व लव मैरिज हुई थी। सूचना पाकर मोकामा पुलिस ने शव को जब्त कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पटना से पहुंची एफएसएल की टीम भी साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। घटना के बाद मौके पर सभी परिजन मौके पर पहुंचे हैं। दहेज के लिए हत्या करने का आरोप भी लगाया है। आपको बताते चलें कि ईएसएल स्टील लिमिटेड ने नंदघर बांदडी में एक विशेष माहवारी स्वच्छता जागरूकता सत्र का आयोजन किया है। इस सत्र का उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी देना है, स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में 60 साल से अधिक महिलाओं और किशोरियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया है और प्रतिभागियों ने मासिक धर्म जैसे संवेदनशील विषय पर खुलकर चर्चा की है। सक्रिय रूप से अपनी जिज्ञासाओं को भी साझा किया है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि समाज में अब इस महत्वपूर्ण विषय पर संवाद की आवश्यकता को समझा जा सकता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मीनाक्षी सभरवाल, मुख्य गुणवत्ता अधिकारी ईएसएल स्टील लिमिटेड रही। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि ये सम्मान और सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है। इस जागरूकता सत्र के जरिए हमारा उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और मासिक धर्म के अनुकूल समाज के निर्माण की दिशा में योगदान देना है। साहिबगंज में एक अनोखे शादी का निमंत्रण कार्ड ने सभी का ध्यान खींचा है। रसूलपुर दहला निवासी सुजीत सिंह ने अपनी बहन जिज्ञासा कुमारी की शादी के लिए पर्यावरण संदेश के साथ खास अंदाज में निमंत्रण दिया है। उन्होंने गमले में इंडोर प्लांट और साथ ही लिपस्टिक इग्नोलिया निमा नामक एक लगाकर उसमें शादी का कार्ड भी चिपकाया है और ये पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। लोगों ने इस नवाचार की सराहना की है। एसडीपीओ किशोर तिर्की ने इस पहल की जमकर तारीफ की। यह प्रयास न केवल निमंत्रण देने का अनूठा तरीका है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रेरणादायक कदम है। हम लोग एक संदेश भी देना चाह रहे हैं कि इसके जरिए अगर दोस्त को भी शादी का कार्ड एक व्यक्ति अगर एक परिवार छपाते हैं तो दोस्त को घर में ये पेड़ लगेगा जाएगा, जो कि हम लोग का पर्यावरण को बहुत ही फायदा करेगा। इसके पीछे पहला तो पर्यावरण मतलब सब घर में एक पौधा तो चला जाएगा। दूसरी बात है कि कार्ड बांटते हैं हम तो कार्ड तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये इसका इज्जत अलग मिलेगा, ठीक है, और पर्यावरण को तो फायदा होगा इससे और लोग भी जागृत होंगे ना इसके प्रति और भी ज्यादा पौधा लगेगा। इंडोर प्लांट है अभी कि घर के अंदर और मतलब कि वातावरण को ठीक करेगा। ये गणमान्य पदाधिकारी हैं, जैसे डीएसपी सर को अभी देके निकले हम लोग, एसडीओ सर को देना है, पत्रकार बंधु को देना है, मित्र लोग को देना है अपना सहयोग। सरायकेला जिले में श्रमिक उपकर के निर्धारण में श्रम विभाग ने सख्ती का ऐलान किया है। 10 लाख रुपए से भी अधिक लागत वाले आवासीय भवनों में 1
फीसदी सेस वसूला जाएगा। यदि भवन मालिक सेस जमा नहीं करते हैं तो विभाग लागत लगाकर निकालकर जो है वो आदेश जारी करेगा। लेबर सेस पर आपको बताते चलें कि 2%, मासिक ब्याज पर 100% जुर्माना लगेगा। बड़े होटल, कॉमर्शियल बिल्डिंग को पहले ही नोटिस जारी किया गया है। कल्याण उपकर अधिनियम के तहत जो भी बिल्डिंग, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, उन सभी को उपकर के रूप में 1% से 2% का सेस देना है, जो कि हमारी कर्मकार कल्याण निधि की शाखा में जमा होता है। जो भी क्षेत्र शहरी क्षेत्र में नगर निकाय के अंदर में आते हैं और वो अपना नक्शा अगर पास करवाते हैं तो उनके जो नगर निकाय के एजेंसीज हैं वो लेबर सेस का पैसा कटौती कर लेती है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं या फिर जो नक्शा पास नहीं करवाते हैं, उन सब का लेबर सेस का पैसा कटौती नहीं हो पाती है, जिस वजह से राजस्व की बहुत बड़ी हानि हो रही है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे जगहों में सर्वेक्षण करके उन सभी को 1% लेबर सेस जमा करने की नोटिस भी दे रहे हैं और सभी से लेबर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।